एक गांव में यहाँ एक हाफिज जी इमामत करत रहे, तो गांव वाले जलसा करेंगे। तो जैसे हजरत जलसा करें, बड़े बड़े सबका भले, हम लोग तो छोटे आदमी हैं, लेकिन बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं लोग। तो गांव वाले जलसा करें, बड़े बड़े मौलाना आए, बड़ी ऊंची टोपी दे के, कोई साफा बांध के, कोई कुछ जुब्बा पहन के। तो जब हाफिज जी देखें जो इमामत करते रहे, तो खड़खड़ाने कहीं लागत है, आज ईशा की नमाज हम न पढ़ावे पे कहा, बड़े बड़े आए हैं। तो फौरन हाफिज जी पहुंच गए मस्जिद के सदर साहब पास। कहीं सदर साहब आज ईशा की नमाज को पढ़ाई? कहीं कहे कहा बात, इमाम आप पढ़ाइए और को पढ़ाइए? कहीं ना ही, आज बहुत बड़े बड़े मौलाना आए हैं जलसा में यहाँ, तो वही हम आए पूछे कि को पढ़ाइए? तो कहीं कोई बात हो तो बताओ। तो कहीं देखो जत्ते मौलाना आए हैं, कोनो के यहाँ कुरान के 25 सूरत याद हुई, कोई के यहाँ 15 सूरत याद हुई, कोई का 20 सूरत याद हुई, और हमरे सीना में यहाँ पूरा कुरान है। कहीं तब तो कहीं नमाज को पढ़े? तो सदर साहब कहें जब ये जत्ते आए, कोई 20 याद है, कोई 15 याद है, और तुमका 114 याद है, तो तुम पढ़े और को पढ़े? तो हाफिज जी कहीं जाने रहे, तो कहीं नहीं कि वहाँ पहुँचो तो कहा मुफ्ती साहब चलो नमाज पढ़ाओ। कहीं नाही हाफिज जी नमाज आप ही पढ़े हो, जब पूरा कुरान सीनम तुम रहे है तो तुम ही पढ़े है। तो कहीं हाँ जाने रहे हो, कहीं ठीक। अब ईशा की अजान में सब लोग पहुंचे, मौलाना मुफ्ती पहुंचे। हाफिज जी फट से मुसल्ला जाए छिदाई लेंगे और खड़े हुए के नमाज पढ़ें। मौलवी मौलाना जत्ते मुफ्ती लोग रहे सब पीछे पढ़ें। उसके बाद नमाज जब पढ़ें तो आखिर में यह हाफिज जी सलाम फेर के सजदे सहू की। जब सजदे सहू की फिर सलाम फेरें तो मौलाना लोग पूछें कि आए हाफिज जी सजदे सहू काहे की है? नमाज में तो आपकी कोई गलती हुई नहीं, क़िरात आपने सही किया, रुकू सजदा किया, सारे वाजिबात आपने अदा किए हैं। कोई वाजिब छूटा होता तो सजदे सौ करते, आपके सारे वाजिबात अदा हुए, नमाज सही पढ़ाए, फिर सजदे सौ आपने क्यों किया? तो हाफिज जी कहें एक छोटी सी गलती हो गई थी। कौन गलती जो हम लोग नहीं जान पाए? यानी थोड़ी सी गलती हुई थी। अरे बताओ तो हाफिज जी कहें जब मैं रुकू में गया था तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी। तो मौलाना लोगों ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे हाफिज जी नमाज भी गई, वजू भी गया। हाफिज जी समझे तनिके हवा तो निकली है तो सजदे सबसे पूरी हुई। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी जो मुहद्दिस गुजरे, उन्होंने अपनी इस वाक़ये को अपनी किताब में लिखा है, और लिखने के बाद ये तरगीब दी है कि लोगों हिफ्ज़ कुरान पर इक्तिफा न करो, हाफिज़ कुरान होने के बाद आलिम बनने की कोशिश करो। आलिम नहीं बनोगे तो मसाइल की जानकारी तुमको कैसे? तो इसलिए इस इदारे को बढ़ाओ, सबसे पुराना इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी मदद करो, दिल खोल कर इससे मोहब्बत करो। हो सकता है अल्लाह बहुत बड़ा कादिर मुतलक है, वो चाहे तो दरस निज़ामी की तालीम मुकम्मल आप लोगों के जरिए करवा दो। आलिम बनो, आलिम बनाओ अपने बच्चों को। लेकिन आज आलिमों की कद्र नहीं होती। देखो बस मैं तकरीर खत्म करने वाला हूँ, टाइम ज्यादा नहीं है। आजकल मसाइल में बड़ा इख्तलाफ हो जाता है। जैसे पता चला कि यहाँ खुला के बारे में बड़ा झगड़ा चल रहा है। खुला जानते हो? कोई औरत पर शौहर जुल्म करे और तलाक भी न दे और जुल्म भी करे तो वो औरत क्या करे? तो इस्लाम ने सारी सूरतें बता दी कि अगर शौहर जालिम हो, बीवी के हुकूक को अदा न करता हो और जुल्म करता हो और तलाक भी न देता हो तो क्या सूरत है? तो शरीयत ने एक रास्ता बताया कि औरत अपने शौहर से खुला करा ले। खुला का मतलब यह है कि कुछ पैसे दे करके और शौहर से निजात हासिल कर ले। पैसे दे करके, कुछ रकम दे करके, बहुत सी चीजें उसमें है, रकम दे करके और शौहर को राजी कर ले और शौहर के निकाह से अलग हो जाए। तो अब जब खुला कराएगी कब? जब कुछ दिन शौहर के पास रहेगी, जुल्म ज्यादती होगी, ऐते आवत तो दूर से ना इत्तेफाकी तो ना हुई जी। बोलो भैया, जैसे बीवी पहली रात में आई
की नौबत आए ना जी।